अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का आर्टिकल 2.5 पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट से गो थ्रू हो जाते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा है और कंपोनेंट वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा है। इसको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स होता क्या है। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक गिवन वेक्टर को डिफरेंट वेक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं या एक वेक्टर को डिफरेंट वेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। गिवन वेक्टर को हम स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वेक्टर्स में। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, इन जो हमने अभी देखे ये एग्जांपल दी है मैंने, ये f एक वेक्टर है, मेरे पास गिवन वेक्टर था, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है 3 वेक्टर्स में, f1 में, f2 में, f3 में। तो f1, f2, f3 हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अब कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर f कहलाएंगे। इन सब का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो आपके पास आपके गिवन वेक्टर में मौजूद होगा f में। टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसकी स्टेटमेंट है, इफ अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू सच कंपोनेंट्स व्हिच आर एट राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। इस स्टेटमेंट को मैं आपको वेक्टर ड्रॉ करके बताती हूँ कि क्या कह रहे हैं। हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर f। ये एक वेक्टर है, वेक्टर f। इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है, मैंने रिजॉल्व करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के जो अभी कंपोनेंट्स बनेंगे, जो कंपोनेंट वेक्टर बनेंगे, वो जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि 90 का एंगल बना रहे हो। ये देखें, पहला मैंने इसको रिजॉल्व कर रही हूँ, देखें स्प्लिट कर रही हूँ 2 एंगल्स में। एक ये एंगल मैंने इसमें किया है और एक इस एंगल में इसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक एंगल, एक आपके पास वेक्टर गिवन था f, मैंने इसको रिजॉल्व किया है 2 वेक्टर्स में, f1 एंड f2। 2 वेक्टर में ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहलाएंगे क्योंकि f1 f2 आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। इन दोनों के दरमियान में 90 का एंगल है, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। आपने ऊपर पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो सिंपल पढ़ा है आपने देखा है कि इनमें से किसी के दरमियान भी 90 का एंगल नहीं है। ये भी 90 का एंगल नहीं है, ये भी 90 का एंगल नहीं है, या ये भी ये इसको छोड़ें, ये आपके पास जो 2 वेक्टर्स हैं, 2 कंपोनेंट वेक्टर हैं, इनके दरमियान में 90 का एंगल नहीं है। इन 2 कंपोनेंट वेक्टर्स के अंदर भी 90 का एंगल नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ हमने सिंपल रेजोल्यूशन की है वेक्टर की, सिंपल एक वेक्टर को रिजॉल्व किया। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि हम जिन कंपोनेंट में इसे रिजॉल्व करते हैं, जितने कंपोनेंट वेक्टर लेते हैं, उनके दरमियान में 90 का एंगल होना जरूरी है। ये देखें, आपके पास राइट एंगल एक दूसरे के राइट एंगल होने चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। ये आपके पास आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम लोगों ने जो f1 लिया है वो अलोंग x एक्सिस लिया है, तो हम इसको f ऑफ x कहेंगे। और जो हमने f2 लिया है वो अलोंग हमने y एक्सिस लिया है, तो हम इसे f y कहेंगे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने से पहले सिंपल इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो जो अब फोर्स है हमारे पास, जो हमारे पास गिवन वेक्टर था, वो किसके इक्वल है? f ऑफ x के प्लस f ऑफ y के। इनके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं। हम लोगों ने हमारा जो वेक्टर का स्टार्टिंग था रिप्रेजेंटेशन और यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था i और j आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके साथ यूनिट वेक्टर लगा दिए हैं। ये आपके पास सिर्फ डायरेक्शन के लिए होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है। मैथमेटिकल प्रोसेस प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि आपके पास फॉर्मूला होता है
कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। आपको पता है बेस ये है आपके पास, किसी भी ट्रायंगल की बेस वो होती है जिसपे एंगल बन रहा होता है, और हाइपोटेनिस ये तिरछी लाइन होती है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस हो गई आपके पास। बेस आपके पास है ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, ये पॉइंट सी है। बेस आपके पास किसके इक्वल है, ए बी, जो कि आपके पास है एफ एक्स। बेस आपके पास इक्वल है, इधर लिखते हैं पहले, ए बी के इक्वल है जो कि एफ एक्स। ये देखें ये ए बी है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, एफ एक्स दिया था, ए बी। हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस कौन सी होती है, ये तिरछी लाइन को हम लोग हाइपोटेनिस कहते हैं। हाइपोटेनिस है ए सी के इक्वल, जो कि किससे रिप्रेजेंट हुई हुई है, एफ से रिप्रेजेंट हुई हुई है आपके पास। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू बेस की जगह क्या लगाएंगे, एफ एक्स, और हाइपोटेनिस की जगह लगाएंगे। देखें हमारे पास हमने ये फॉर्मूले में वैल्यूज लगा ली। अब हमें वैल्यू एफ एक्स की फाइंड करनी है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एक्स ए की साइड पे रहेगा, एफ इंटू कॉस थीटा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि दोबारा से लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, जो हमने अभी इसको रिजॉल्व किया है वेक्टर एफ को, तो एफ एक्स में और एफ वाई में एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब एफ वाई की वैल्यू निकालते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। अब आपको प्रीवियस बताते हैं, परपेंडिकुलर सीधी लाइन होती है, एफ ऑफ वाई पे जो लाइन लगी हुई होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ये देखिए 90 का एंगल यही दो बना रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है, ये 90 का एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर है। ये बेस है, ये हाइपोटेनिस है, और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी, और ये एफ वाई है। तो इसके साथ में लिखते हैं परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी इक्वल टू एफ वाई। हाइपोटेनिस हम लोगों ने पहले भी किया है कि हाइपोटेनिस क्या है, हाइपोटेनिस तिरछी लाइन को कहते हैं। ए से सी जो है हमारे पास तिरछी लाइन, ये हाइपोटेनिस है, इसको एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर्मूले में लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू थी एफ वाई, हाइपोटेनिस की वैल्यू थी एफ। हमें एफ वाई की वैल्यू चाहिए, एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि दोबारा से लिख लेते हैं सही करके। तो हमारे पास एफ वाई की भी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। थीटा हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, ये गिवन होगा आपके पास। आप थीटा की वैल्यू लगाएंगे, आपके पास फोर्स की वैल्यू गिवन होगी कि आपके पास फोर्स क्या है, और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी एफ ऑफ एक्स की और एफ ऑफ वाई की। इस तरह हम लोगों ने एक वेक्टर को रिजॉल्व किया है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक ही बात है। आपके पास बुक में एग्जांपल है 2.1, जिसकी स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब जो आपके पास वेक्टर एफ है फोर्स का, उसकी वैल्यू गिवन है। ये आपके पास एक वेक्टर एफ है, इसकी वैल्यू गिवन है 15 न्यूटन। 15 यानी कि गिवन है आपके पास एफ इक्वल टू 15 न्यूटन। आपके पास एंगल गिवन है 30 डिग्री, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ
एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये इसने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करें। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा एफ वाई, और एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा एफ ऑफ एक्स। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, आपके पास गिवन है, आपके पास थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी गिवन है। अब सोल्यूशन क्या है? आपके पास कौन कौन से फार्मूले हैं? एफ ऑफ एक्स के लिए कौन सा फार्मूला है और एफ ऑफ वाई के लिए क्या फार्मूला है? पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स का फार्मूला होता है एफ इंटू कॉस थीटा। फोर्स हमें गिवन है 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो इसका आंसर आता है 15 मल्टीप्लाई बाय 0.866। एफ एक्स की वैल्यू आती है 12.99 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और यूनिट लगाना मस्ट होती है आपके पास। एफ ऑफ वाई फाइंड करते हैं। एफ ऑफ वाई का फॉर्मूला है आपके पास एफ साइन थीटा। एफ आपके पास गिवन है 15 न्यूटन। साइन ऑफ एंगल आपके पास गिवन है 30 डिग्री। मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन, तो एफ ऑफ वाई आपके पास आएगा 7.5। ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ वाई की भी वैल्यू आ गई। ये आपका टॉपिक कंप्लीट।